बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद तय्यबीन तुहरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद तमाम ख़वातीन व हज़रात दिली दुआ इस शब्द सदका कबूल मेरे मुहतरम सामीन, इंसानी फितरत है इंसान हर गल ते खुश नहीं हो सकता और हर इंसान हर गल ते गमज़दा भी नहीं हो सकता। इंसान खुश होता है किसी ताल्लुक की बुनियाद पर, गमज़दा भी होता है किसी ताल्लुक गल जो ताल्लुक ना हो ना इंसान खुश हो सकता, ताल्लुक ना हो तो किसी गल से इंसान नाराज नहीं हो सकता, ताल्लुक ना हो तो गमज़दा भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह के असीं अल्लाह का इंतहाई शुक्रिया अदा करने खालिक कायनात ने सानू ऐसा सेहन अता दिता कि सारिया खुशियां भी एक खानदान में सारिया कमियां भी उस अगर मसली तौर पर कभी खुश होने हैं तो उस खानदान की वजह तो अगर गमज़दा होने हैं तो उससे खानदान उस खानदान का तारुफ ना होने तो मैं एक लफ्ज़ ही उस खानदान का तारुफ कर देना। उस खानदान जैसा दूसरा खानदान खुशियां खानदान की कमी ला सके कमियां और कमाल ये कि दुनिया की जितनियां खुशियां ने उन्होंने स्वाद होता है, स्वाद नहीं खुश हो जाइए फिर भी सवाल है, उन्होंने काम पे गमज़दा हो जाइए फिर भी क्योंकि खानदान एक इस वास्ते बड़े खानदानों के बंदे तशरीफ फरमा है लेकिन वो खानदान एक मेरा दिल करता है कि मैं छोटे खानदान अपने जैसे छोटे खानदान छड़ के बड़े बड़े खानदानों के बंदे कुर्सियां पर बैठावा तो बंदे आखा कि अपने अपने खानदान की नुमाइंदा शख्सियत यानी विरक ने पट्टी ने चदर ने जेलू ने पट्टी ने बड़े बड़े खानदान साढ़े हाँ बड़ा खानदान होता जो बड़ा जिम्मेदार हो ज्यादा जमीन का मालिक हो पहाड़ों का मालिक हो। मेरा दिल करता कि हर खानदान आखा कि तुम एक एक अपना खानदान का सरबराह भेजो, सरबराही करे अपने खानदान की बड़े खानदान छोटे नहीं साढ़े वर्गे मस्कीन ने बड़े बड़े खानदान बैठ जाए उत्थे मेरा दिल करता है कुरान हाथ च लैके दसा कि एक ही खानदान है जिदे तो बड़ा खानदान छोटे खानदान के सामने सारे बड़े खानदान जो छोटा खानदान है वो सामने थोड़ा बहुत भी बड़ा खानदान बड़ा है जो बड़े बड़े खानदान ने नवाब मेरा दिल करता उन्होंने कुर्सियां से बिठा के उस खानदान का तारक करावा तो मनवा के उठावा मनवा के शर्त मुसलमानी बाकी कोई शर्त है दुनिया जहान के बड़े तो बड़े खानदानों के नवाबा बिठा के सने उन्होंने पगों के शमलिया कुरान से हाथ रख के कह सकना कायनात के कल भी खानदान एक सी कायनात के अज भी खानदान एक है क़यामत तक को एक ही खानदान रहेगा दूजा खानदान ना उन्हें कोई नज़ीर ना उन्हें कोई मिसल ना उन्हें शबीह ना उस खानदान जैसा भी खानदान और एक ही खानदान है जिहदे अल्लाह भी दुरूद पढ़ता है उस खानदान ते मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं उस खानदान ते मोमिनीन भी दुरूद पढ़ते हैं। कमाल है कि मोमिनीन दा ते मलाइका दा दुरूद पढ़ना हो रहा अल्लाह दा दुरूद पढ़ना पहली गल ते कि असीं पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि
नबी के। चलो वो तो तय हुए, भेजते हैं और भेजते रहेंगे। तय हो गया। और सानू आदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। हुण बंदा जम्मिया ही कोई नहीं जेड़ा नाम बोले तो ईमान वाला भी होवे। हर साहिब ईमान वाला मुखातब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अहले सुन्नत अपने आप को ईमान वाला समझते हैं तो भी बेच ले। शिया अपने आप को साहिब ईमान समझते हैं तो भी बेच ले। देवबंदी या हदीस अपने आप को साहिब ईमान समझते हैं, क्योंकि बेईमान तो अपने आप को कोई भी नहीं ना समझता। ये सारे बंदे अपने आप को साहिब ईमान समझते हैं। अल्लाह बोला या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, तुम भी उन पर दरूद पढ़ो, तुम भी उस पर। सहाबा किराम सब वो ईमान वाले जो आयत उतरी, जो आयत उतरी है वो तो ईमान वाले सिर्फ सहाबा किराम सब। अच्छा जेड़े बंदे अजे सोच रहे हैं कि ये हाँ करिए कि ना करिए, झाका ला लो सहाबा किराम, क्योंकि शिया में सहाबा किराम का नाम लेना इंज ही है जिवें अहले हदीसां विच मुश्किल कुशा अली हुआ। सलाम तो मुश्किल कुशा रखिए तो अहले हदीस दोस्तां दे चेहरे खिल जाते हैं। इवें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दा तज़किरा करिए तो शिया दे चेहरे खिल। मैं फिर कहना कि जो आयत उतरी है दरूद वाली उदों साहिबाने ईमान सिर्फ सहाबा किराम, बाकी तो या यहूदी सन किबला, या नसारा ईसाई सन, या मुशरिक सन, या काफिर सन। इसके अलावा जो ईमान वाले सन वो सहाबा ही सन। उन्होंने नबी पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो। उन्होंने कहा जी सल्लू, पढ़िए दरूद पढ़िए। उन्हें फिर नबी को पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह हम कैसे दरूद पढ़ें। पूरी दुनिया के मुफस्सिर से मदद ले सहाबा किराम ने पूछे कि या रसूल अल्लाह वो दरूद हम कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। सहाबा पूछ रहे थे कि हम कैसे पढ़ें। अल्लाह के बंदों जो दरूद पूछे वो और होते हैं जिन पर दरूद हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूल अल्लाह हम कैसे दरूद पढ़ें।
हम दुआ करेंगे, फिर वो रहमत इन पे भेजेगा। मोहम्मद और मोहम्मद की याद है, जो खुद रहमत लिल आलमीन है, वो तेरी दुआ का मोहताज नहीं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ये जो दरूद हम पढ़ते हैं कि अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद पर और मोहम्मद की आन पर, क्या आप हमारे दुआ के मोहताज हैं या हम कहें तो रहमत आती है? इमाम ने समझाने वास्ते फरमाया, इस बंदे के सर पर पानी से भर कर प्याला रख दो। वो पानी का प्याला रखे, वो सिर से पानी का भरे रख देता। इमाम फरमाते ने बिच में कोई गुंजाइश है? कहने लगा नहीं। फरमाया हूँ तू आ लोगो इस प्याले में और पानी डाल। कहने लगा लोगों इस प्याले में और पानी डालो। एक बंदे ने प्याला फड़िया ते ओदे उत्ते रोक दिता, ओदे अगे कुर्सी, वो सारा फिर ओदे ते डिग्गा रख दो, सारा पानी ओदे ते डिग्गा। इमाम फरमाते हैं आप समझा हम रहमत के पुर प्याले हैं, हम अल्लाह की रहमत से पहले ही पुर प्याले हैं। जब तुम कहते हो ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ऐ अल्लाह मोहम्मद और उसकी आल में रहमत भेज, वो भेजता हम पर है, आग हम पे जाती है। सबका जाना जिसने हमें दरूद का हुक्म देकर हम तक रहमत पहुंचाई। हम दुआ कर रहे हैं, उस दुआ के बदले में रहमत भी हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस रहमत में और आम रहमत में फर्क है। क्यों? ये हो के आती है मोहम्मद और आले मोहम्मद, ये मस हो गया। किसी स्टील के कप में, स्टील के किसी प्याली में कुरान पाक दी आयतां लिखियां होण ते उन्हां दे राह जिहड़ा पानी हो के आउंदा है वो परा नहीं सुट्टीदा, पीवी दा खाली बर्तन का पानी परा सुट्टीदा। इहनूं साडी पंजाबी सियाल लोकी जांदे पता नहीं अटक च की सूरत है, जिहड़ा पानी इंज करके पांदे ना जी पानी बस एक परा सुट्टदे, इहनूं हंगाड़ साडे पास हंगाड़ जिहनूं तो लथा हंगाड़। जो दुध ही नहीं पाते, दुध च पानी थोड़ा वो असल मैं दो दिन पूछे, मैं सुना तुम यार पानी पाते हो सके लोगों को लगता पानी असल दुध लगा होता है बर्तन के अंदर, वो फिर असं दुध थले नहीं सुनते, पानी थोड़ा जहा हंगाड़ पा पानी पा के तो फेर तो दूजे बर्तन च दुध ने ताकि दुध की बिस्ती ना हो। पानी पा के हंगाड़ पा के पीवी का नहीं डस्ट हो सकती, हंगाड़ परा सुटी है हंगाड़ औथे ते जिहदे विच चारे फुल लिखे हो लोग भर के इंज करके पीते पी जाते। इहदा मतलब है खाली प्याली का हंगाड़ हो रहे। जिहड़ी प्याली लिखी है पुराने पाक दी आयतां अगर हंगाड़ से जा गया एक बारी
इतने लफ्ज़ में बड़ी जरूरी है। इसका मतलब है असं उनको रहमत मंगने हैं मुहम्मद वाले मुहम्मद के जरिए एदा नाम करूँगा एदा नाम करूँ असं उन्होंने जरिए अल्लाह को रहमत मंगने तो उन्होंने भेज तो उन्होंने साथ असं अपने फायदे वास्ते जरूर पढ़ मेरे मोहतरम सामी ये दुआ अल्लाह करवाइए सारे को हुक्म दे कि दुआ करो इन्होंने हक असा आख्या अल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद अगे अल्लाह फरमांदा जे तुसां उन्हां दे हक च दुआ कर लईए जी कर लईए फरमा सल्लिमु तस्लीमा आप जिन पर तुमने दरूद पढ़ा है उन्हें तस्लीम भी कर जिन पर तुमने दरूद पढ़ा है उनको तस्लीम करो जिस तरह तस्लीम करने का हक है हज़रात तस्लीम करने का हक दो तर्जमे में दोवे कर देना कि याद करो पहला तर्जमा सैयद अब्दुल्लाह मौदूदी उन्होंने तर्जमे दो किए उन्होंने कहा एक तर्जमा ये है कि उन पर सलाम भेजो जिस तरह सलाम भेजने का सल्लिमु तस्लीमा इसका मतलब है जिन पर दरूद पढ़ा जाए वो रज़ी अल्लाह नहीं होते या सल्लिमु तस्लीमा वो सलाम के काबिल होते हैं उन पर सलाम भेजो जिस तरह सलाम भेजने का दूसरा तर्जमा उनको तस्लीम करो जिस तरह तस्लीम करने का सलाम भेजो जिस पर दरूद पढ़ो सलाम मैं दोवे कर देना सलाम भी भेजो तस्लीम भी करो सलाम भी भेजो तस्लीम भी करो आज जो लोग बाहर लाइटें देख रहे हैं और एक दूसरे को पूछ रहे हैं आज क्या है आज वो साथ आई है जो सलाम भी है लाइटें तस्लीम भी है आज तस्लीम का मरकज भी आ गया सलाम का मरकज सुभान अल्लाह तस्लीम का मरकज भी बतूर है सलाम का मरकज भी बतूर है अगर बतूर मरकज न होती तो जब किसा के अंदर आए थे तो अल्लाह मरकज किसी और को बना के कहता कि वो रसूल है रसूल के बेटे हैं रसूल का दामाद है रसूल की बेटी है या अल्लाह फरमाता अली है अली का भाई है अली के बेटे हैं अली की ज़ौजा है या अल्लाह कहता वो हसनैन है एक उनका नाना है एक उनका बाबा है एक उनकी माँ है अल्लाह ने जबरील से कहा वो फातिमा है वो फातिमा का बाबा है वो फातिमा के बेटे हैं वो फातिमा का शौहर है मरकज़ सलाम है फातिमा मरकज़ तस्लीम है ज़हरा मेरे अज़ीज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला जितनी सलवात तका के ध्यान नाल पढ़ांगे उतनी रहमत साढ़े ते नाज़िल होणगी बहुत शुक्रिया इसका मतलब है लायके सलाम भी है साथ लायके तस्लीम भी ये मैं दो करना तुम्हारे सामने पेश कर पहली गल इन्होंने सलाम पहुंचाया अल्लाह पहुंचाया किसी जमाने में शाह फैसल कतल हो गया सी अगर तुम याद हो पुराने बंदे जानते शाह फैसल मरहूम जिन्हों की वजह तो लैलपुर फैसलाबाद बने फैसलाबाद का बच्चे पहला नाम लैलपुर फैसलाबाद उन्हें पैसे देते सन शाह फैसल मरहूम ने एक मस्जिद बनवाई है थोड़े को मस्जिद के पैसे उन्होंने याद लगे ने इसका नाम तो फैसल मस्जिद एक फैसलाबाद जिन्हें पैसे लाए उन्होंने नाम मशहूर हो जाते इस्लामाबाद पैसे लाए तो उससे फैसल मस्जिद बन गई लैलपुर लाए तो फैसलाबाद बन जाता है रख मौलवी कुरान में हाथ इस इस्लाम के पैसे कितने लाए किसी शाहरा का नाम खदीजा रख किसी शहर की गली का नाम खदीजा रख
सकते सन। कुछ गल्ला कैलेंडर से ना वो ऐस हाथ ना सलाम अलैकुम कर देता शाह फैसल तस्वीर सी तो ऐस हाथ ना गोली पे मारता। पता नहीं इस तरह होया कि नहीं, लेकिन साढ़े पाकिस्तान कैलेंडर चलते सन कि इस तरह सलाम अलैकुम लै रहा वो शाह फैसल भतीजे ना सलाम अलैकुम लै रहा तो वो तो गोली मारी वो इतने गोली वो साढ़े पिंड एक नूरदीन मिस्त्री होता सी बिल्कुल अनपढ़ जरा पिंड दियाँ मछलियाँ वगैरह नहीं ठोकते वो जो अखबार में भी तो तू भी आ गया वो अज खलोता अनपढ़ बंदा उन्हें लै भाई है मैं क्या बुजुर्गो ये कोई शाह फैसल उतों का बादशाह तू होते भतीजे गोली मारी है उसने फिर सारा गौर ना तस्वीर वेख के हो सके लख दी लानत से मैं क्या तुहानू कोई शाह फैसल जानते हो मैं क्या बुजुर्गो शाह फैसल का पता नहीं तो मैं क्या वो जिन्हें गोली मारी वो लानत क्यों की थी अनपढ़ बंदे गल की एक बंदे अयाना गल करे सियाना क्या गोली मारी कम लैके घर तो सोच ही सकते हैं मैं तो शाह फैसल को तलक मजा करने तो मैं वो कातल ना को तलक ना करने तो मैं वो लानत कर लगे तो एक मिनट नहीं रहा लख की लानत हो सका मैंने ये पता नहीं उन्हें क्यों कदर किया पर ठीक किया कि गलत किया मैंने की पता है वो लानत मैं इस गल तो पाई है कि जे तू ये हमला करना सी तो सलाम क्या होगा दूसरा तर्जमा ये कि इनको तस्लीम करो जिस तरह तस्लीम करने का तस्लीम करने का हक उन जरा समझ तुसी कपड़े की दुकान से जाओ तो वो बंदा आखे 500 रुपये मीटर ता भी तुस आखना नहीं सही गल जे वो आंदा 300 रुपये मीटर फिर भी तुस आखना सही दस यार सही दस जे आके 100 रुपये मीटर फिर भी अक्सर सही दस सही गल ਇਹਦਾ मतलब है टकरार शुरू हो जाता सब्जी की दुकान से टकरार शुरू तो हम तो जिनी महंगाई है टकरार ही टकरार सवेरे पेट्रोल पंप तो पेट्रोल पवाइए तो रेट होर होंगे रात को 12 बजे होता फिर टकरार ही टकरार 1400 कई तो ऐसी गल करते हैं कि वो सीधा विचकार किसी ने लिया ही नहीं उन्होंने पेट्रोल फिर बढ़ा दिता जे उन्होंने इमरान खान को पूछो वो फिर बेचारा रोज आ
महंगाई में कंट्रोल हो चुका, ज़ीरा तो बहुत हो चुका है, बाकी नहीं। यानी नाकदीन जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज़ में अच्छा तकरार में गल करता सा महंगाई की रोज़ तकरार होती। लो जी तकरार उत्थे होती है जिथे एतबार ना तकरार उत्थे होती है जिथे एतबार। यकीन करो तुसी दुध लैन जाते हो, तुसी आंदे हो खालस, वो आंदा खालस, वेख मैं खोया मार के बैठा, मैं तो मलाई बैठी, तकरार हुई है। तकरार उत्थे होती है जिथे एतबार ना, जिथे एतबार होवे, जिथे एतबार होवे उत्थे तकरार नहीं। फिर अल्लाह फरमाता है दुरूद वालों पर सल्लिमू तस्लीमा, इनको तस्लीम करो, मेरा नहीं जिस तरह तस्लीम करने का। मैं कुरान के सामने खलो के कह रहा हूँ जनाब सजदा क़यामत के मुबारक रात कह रहे अल्लाह का मतलब वो मकसद ये है कि जिस पर दरूद पढ़ते हो ना उस पर इतबार करना, उससे तकरार न जिस पर दरूद पढ़ोगे उस पर इतबार करना। उससे यार नबी का दरूद है कि नहीं है, नबी की आल पे है कि नहीं है, उस आल के मरकज का नाम बतूर है। मेरे को सुन्नत वल जमात दोस्तों की किताब बिल्कुल ताज़ा फातिमा आई है, खुदा की मैंने कसम है मैं खाना पड़े है कुरान तो मेरे हाथ में, वो फरमाते जो रसूल पे दरूद है वही बतूर पे दरूद है, जो दरूद रसूल पे है वही दरूद बतूर पे है। इसका मतलब है जिस तरह रसूल पे एतबार करना वाजिब है इस तरह बतूर पे भी एतबार करना वाजिब है। जो एतबार करता है वो तकरार नहीं करता। अल्लाह पूरी दुनिया को दरूद पढ़वा के पूरी दुनिया पे वादे कर रहा है जब रसूल कहे अल्लाह एक है तो एतबार करना, तकरार न करना। अगर बतूर कहे ये चीज मेरी है एतबार करना, जिनका एतबार करना है वो और है, जिन्होंने एतबार करना है वो और है। मैं थोड़े 31 मिनट लै गया तमहीद हूँ, मैं शुरू करना मैं शुरू करांगा तो 31 मिनट और पढ़ांगा, 3 मिनट और पढ़ांगा, फिक्र नहीं कर मैं शुरू करेगा मतलब है कि दो कैटेगरियां हो गई हैं पूरी दुनिया में। एक वो जिन पर दरूद है, एक वो जो दरूद पढ़ रहे हैं। जो बंदा अपने आप को उनमें समझता है जो दरूद पढ़ रहे हैं उससे मैं आज मुखातिब, जो दरूद पढ़ रहा है मैं उससे मुखातिब, जो दरूद पढ़ रहा है मैं उससे मुखातिब। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह किसी नफ्स पर किसी जान पर उसकी जितनी कुव्वत है उससे ज्यादा, जितनी ताकत है उससे ज्यादा, जितनी उसकी वुसअत है उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता। एक है दूसरी आयत मजीदा में सूरह मुबारका निसाई इस आयत को और तकवीयत देने वास्ते पढ़ी। खाली फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिम मिस्काल ज़र्रतिन, अल्लाह कोई शक नहीं कि राई के बराबर किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। खड़ा ए बच्चा जनाब के सामने एक उधर इस बच्चे के सिर पे 2 मन कणक धर दी जड़ा रखे ओ ज़ालिम, जड़ा रखे ओ ज़ालिम।
ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाला कोई ज्यादा पढ़िया लिखा नहीं होता। किसी को जबान एक अंग्रेजी आती है तो जिन्होंने उर्दू आती है उन्होंने उर्दू आती है। चलो जी अगो मैं एहतियात करा मैं इंग्लैंड गया तो उत्थे सौदा लेना सी मैं कोई शहर लेनी सी तो मैंने पता नहीं लगे उन्होंने पता नहीं लगे बंदा आ गया साडा मेहरबान मैं यार समझा सू मैं उन्हें समझाया समझाया तो मैंने एक नाल बंदा खलोता आता है अनपढ़ भी इंग्लैंड आ जाता है अनपढ़ भी इंग्लैंड आने का शौक है तो अनपढ़ भी शौक चढ़ मैं क्या यार गल सुन के जाए मैंने आखे अनपढ़ मैं क्या मैं अनपढ़ मैं नहीं समझ आती ही नहीं अंग्रेजी मैं बंदे को आख्या उस कहा मैं गल तो कर दस कि मैं वो जी बीबी खलोती सी दुकानदार बीबी सी मैं क्या वो पढ़ी लिखी कहने लगा वो पढ़ी लिखी तो मैं मेरी समझ क्यों नहीं इंतहाई एहतराम ना
आते हैं शहीद, अद्धे आते हैं हालात। शिया के 4 बंदे कतल हो जाए, कुछ मीडिया लिखते हैं शहीद ने, बोलो बोलो, कोई लिखते हैं हालात। इसका मतलब है हर बंदे ने अपने शहीद का तर्जुमा अपने सामने किया। मैं अटक तर्जुमा कर लगा, मैं अटक तर्जुमा कर लगा। जे कोई ये खिलाफ गल करे तो मैंने फोन करे। नबी के आखे लग के मर जाना शहादत। इताअत रसूल में कत्ल होना शहादत है। जंगे उहद, बदर, हुनैन, खैबर, इन सारी जंगां बंदे मुसलमानों के भी कत्ल होए ने, बंदे काफिरां के भी कत्ल होए ने। वो लोग जो शहीद कहते हैं वो नबी नाल सन, जेड़े नबी नाल सन वो शहीद, ते जेड़े नबी दे मुखालिफ सन वो हलाल। इसदा मतलब जिंदा कौन सन? जी बिस्मिल्लाह। किला कुमी साहब तशरीफ है, आसानी होगी तुहाडे वास्ते नहीं मेरे वास्ते जनाब। इंतजार सी किसी पढ़ने वाले का, तसली होगी मेहरबानी। मैं 44 मिनट पढ़ चुका, ज्यादा से ज्यादा 16 मिनट और पढ़ा। वजह है मौला हिफ्ज़ व अमान च रखे। पढ़े लिखे खानदान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े वास्ते काबिल कदर, बड़े बाप का बड़ा बेटा, इन्होंने क्या जा सकता है। अज बस स्टेज सेक्रेटरी ऐलान कर देना, हुण जनाब मोहम्मद अब्बास उम्मी साहब के बेटे पढ़न लगे ने, हुण जनाब नसीम अब्बास साहब के बेटे पढ़न लगे ने, हुण जनाब आशिक क़यामत साहब के बेटे पढ़न लगे। उतों मेरा दिल करता कि हौली हौली निकल जाऊँ, क्योंकि मेरा प्यो तो इस काबिल ही नहीं सी। जो व्डिया व्डिया बापों के बेटियों का ऐलान बाप की निस्बत नाल होने लगे ना, तो जिसे बाप च कमजोरी हो नस जाता है। पढ़ ले ता लोग अरब चाहते सन अली नूं, तू ही इत्थे लड़ ले। शहीद जिंदा होना, जिंदा कौन है? जिंदा होने जेडे नबी लड़ गए वो कत्ल भी हो गया, नहीं जिंदा जेडे मुखालफत चाहे होए वो भी कत्ल पर मुर्दे। ये मतलब है जिंदगी की अलामत है मोहम्मद दी।
हलवाई बनाई उन्होंने पता है किन्ने जोगी जिस बंदे बनाए उन्होंने पता ना किन्ने जोगे अल्लाह दे बंदे दुआ ने मोहम्मद की इताअत में कत्ल होने वाले को नहीं समझ सकता तेरा शऊर शहीद नु समझन जोगा नहीं क्यों शऊर ते घोड़े दौड़ाना है कि पैदा होते हैं या नाज़िल होते हैं तेरा शऊर इस काबिल अपने निसाब च रह के करता खबरदार साडा निसाब पाओ इन्हां दा निसाब पाओ मैं कुरान की गाय चलो मैं आज दिन जा गल करदा सूरह अहज़ाब खुद पढ़ना आज जिन्ने बंदे बैठे हो फौत होना कि नहीं हो मेहरबानी यार होना मर्द जेडे बैठे हो शादीशुदा बच्चे बुच्चे बस सुनो तो हसो इन्ना हम नहीं कूना जेडे बड़े बड़े बैठे शादीशुदा नहीं कून लगा तुसा ही कूना ये गल दसो भाई बंदा फौत हो जाए ओदी बीवी दूजा निकाह कर सकती है कर सकती आज ही नहीं सारे फौत हो जाए सारे गल करो मैं आख्या सी शादीशुदा चुप हो जाए मैं बहना भाई असली फौत हो गई सारी बीवी दूजा निकाह कर सकती है इस कुरान च लिखा कर सकते महीने भी लिखे ने किन्ने महीने बाद हाय हाय महीने भी लिखे ने किन्ने महीने बाद कर सकते ये साडी कर सकती है रसूल दी क्यों नहीं करती क्या बात भाई हमारी ज़ौजा हमारे मरने के बाद दूसरा निकाह कर सकती है और पैगंबर की 16 साल की वो नबी छड़ के टूट जाए 120 साल की होके फौत हो सकती है दूसरा निकाह मैं क्या अल्लाह बात क्या है वो तो कहता था कौन इन्नमा आना बशरुम मिसलुकुम ऐसे कह दे कि मैं तुम जैसा बशर हूँ अल्लाह फरमाया मुंह नीचे कर तेरा निसाब और है उसका निसाब क्या कहने मौला तुम जैसा कर दे शादी कर सकती है ये भी कानून है नबी दी नहीं कर सकती ये भी कानून है एक कानून है एक ही कानून है मेरे वास्ते हो रहे ओदे वास्ते हो रहे और जिदा कानून साडे कानून नाल नहीं मिलता ओदा खून साडे खून नाल जा सकदा सदके जावां खैर मैं एक होर मिसाल मेरे को कई मिसाल बोली इन्हां नूं अपने नाम तोड़ के ना देखना मेहरबानी फरमाना 7 बंदे गांव च रहते हैं ठीक है 7 बंदे कुर्बानी की गांव च रहते हैं ध्यान दे की अपने वाला दाबड़ा सिर ते चुकया होगा गोश्त लैके आते होंगे 7 बंदे की कीता जी सुन्नत इब्राहिमी हजरत इब्राहिम ने गां खरीदी होवे मैं मुजरिम 6 बंदे बचे लड़ाए और मैं मुजरिम लेला लैन मंडी गए और मैं मुजरिम तुम्बा खरीदे होवे मैं मुजरिम चलो छड्डो जिधर पुत्र नूं लैके घरों निकले ओदे ज़हन च तुम्बा आया होवे तो मैं मुजरिम ओदे ज़हन च तुम्बा आया होवे तो मैं मुजरिम ना बाप के ज़हन च तुम्बा है ना बेटे के ज़हन च तुम्बा है अगर तुम्बे दी उम्मीद भी होवे तो इम्तिहान कोई नहीं तुम्बे का शुबा भी होवे तो इम्तिहान कोई नहीं क्योंकि मेरे को कुरान की आयत मौजूद है मैं तो लंबी बहस नहीं करना चाहता बस एक जुमला कहना चाहता मेरा ख्याल है कि आयत मैं पढ़ने लग गया कि बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी एक कुरान है जी खालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं कि उसने अपने बेटे से कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी इन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा मैं ख्वाब देखता हूँ कि तुझे ज़िबा करता हूँ अब मैं तेरी तरफ देखता हूँ कि तू क्या कहता है हज़रत इस्माइल ने फरमाया काल या अबा तिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन जो तुझे अमर हुआ है वो पूरा कर तू मुझे साबिरों में से पाएगा अल्लाह फरमाता फलम्मा
अगे अल्लाह फरमाता है वो खिलाते हैं खाना। आए 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 देवबंदियों का तर्जुमा करने वाला सवाल है। जो तैमून काम अला हुब्बिही, वो खिलाते हैं खाना ऊपर उसकी मोहब्बत। आए आए वो खिलाते हैं खाना ऊपर उसकी मोहब्बत। मिस्कीन मिस्कीनों व यतीम और यतीमों व असीरा और कैदियों खाना खिलाते हैं। अगली बात अल्लाह फरमाता है इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह, वो जिसे देते हैं उसे कहते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ना हम बदला चाहते हैं ना शुक्रिया। हम बदला भी नहीं चाहते, शुक्रिया भी नहीं चाहते। ए आयत उतरी है आले मोहम्मद के हक, ए आयत उतरी है बतूल दे वेड़े के हक। ए खानदान इतना अजीम है। इस सूरत में त्रै बारी लफ्ज़ फिज़ा आया। चांदी ने माने उठाया मगर त्रै बारी अल्लाह ने फिज़ा लिया चूंकि खानदान बड़ा अजीम है। हजरत फिज़ा ने हजरत अली को आख्या कि यार मैं मन्नत मन्नी सी कि मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो असी रोजे रखांगे। अगर मैं तुहानू अटक आके आखा कि असी सारे जी रोजे रखांगे तो तुस आखना रख लो, असी तुहानू की कहना। मैं तुहानू आखा भाई असी मन्नत मन्नी है मैं भी सारे जी रोजे रखांगे, तो कोई ऐसा जुगल तड़ा जरा आखे मैं भी तुहाडे नाल रखा। वो कहेगा मन्नत तुस अपने जीवन के मुताबिक आख्या तो रखो। सामने मैंने कुरान में इंच पढ़िया किताब चो हजरत फिज़ा ने फरमाया या अली मैं मन्नत मन्नी सी, मैं मन्नत मैं मन्नी सी। अगो ये नहीं आख्या मैं रोजे रखांगे, मैं मन्नत मन्नी सी असी रोजे रखांगे। इस असी उर्दू च हमत ने अंग्रेजी च हुई आते मैं मन्नत मन्नी सी कि असी रोजे रखांगे। अली फरमाते हैं ठीक है असी रखांगे। वो फरमाते हैं कि ऐसी करते हैं जो मानने के काबिल है। उन्होंने तो मनने वाली गल हो मनी। मैं पढ़ रहा निसाब, जब करो बात अपने निसाब। क्या बात है, मौजूद जो सुन रहे हो उस वास्ते मैं 2-3 मिनट की मुखातिब लगा। वो फरमाते हैं कि मैंने समझ नहीं आई जी गल किसे बनाई है लंबी चौड़ी ली भी सारी आप ही ने। मैं पहला जो गल होती कोई ना तो लिखते ही ना अपनी तफसीर से लिखते हैं कि ये रवायत इंज है कि 4 जियां ने रोजा रखा। 5वीं फिज़ा से इमाम हसन हुसैन अली ते मौला ते जनाब सैयदा तो 5वीं फिज़ा 4 ने रोजा रखा तो 9 फिज़ा रखा से सिर्फ फिज़ा 5 हो गए। इन्होंने 5 ने रोजा रखा तो शाम को रोटी खाने लगे 5 रोटियां पकाइया तो सवाली आ गया इन्हें 5 दियां 5 पेशड़ियां पानी ना रोजा जी किसी को शायद सवेरे फिर रोजा रखा शाम को 5 पकाइया फिर कोई होर आ गया किसी आख्या मैं यतीम हाँ किसी आख्या मैं असीर हाँ किसी आख्या मैं वो जिमें जिमें आते गए उमें उमें 3 दिन रोटियां देते रहे। वो आंदा हम अकल नाल सोचो हम सोचो जी तुम भी सोचो आंदा अकल नाल सोचो कि अगर दरवाजे ते सवाली आ जाए आखिर कुमी साहब भी कोई ना कोई सवाली तो आता ही होगा साढ़े भी कोई ना कोई कभी ना कभी आ ही जाती। 5 रोटियां पकाइया हम 5 जियां ने तो वो फरमाते हैं कि बंदा सोचे कि सवाली को 1 रोटी दे दी है कि 5 ही दे दी। सवाली को रोटी 1 दे दी तो वो रह जाता है। ये जो 5 रोटियां सन 5 लोग सन रोजादार भी सन रोजादार तो शाम को अगर कोई यतीम आ गया कोई असीर आ गया कोई मस्कीन आ गया तो 1 रोटी को देश को खा ले तो दुनिया में 4 आप खा लो बन के। पीर साहब फरमाते हैं पढ़े लिखे खानदान ना तले पीर साहब फरमाते हैं और लाइब्रेरी सारा दिन गुजरता है सारे मेरे बुजुर्गों का भी थे ना दोस्तों का भी वो फरमाते हैं कि मनने वाली गल ही नहीं। वो सोचो
देखने चल जाओ आंदा एक रोज आउंदा सी परेशान होया ये जी मौलवी परेशान करदे जे बंदे हां मैं तन्नू हुण नहीं देना दलील मुकम होवे ते कोई नहीं परेशान मैंने एक बंदा जी कहने लगा कुड़ी साहब ए जेड़े सजीर अपने आप को आप ही पांदे हो एक ही सुन्नत च पांदे मैं क्या असल रबाब की सुन्नत है उन्होंने तो यजीदियां पाए सन मैं बीबी रबाब भी यजीद ने धुप्पे नहीं सी पाया बीबी रबाब खुद अपने आप को तकलीफ देती है ज़हरा दे नाल ते गम होए जो आप बैठे ने इस तकलीफ ते कौन है भाई वो तो बीबी नशा कीता सी ना ते बीबी दी सुन्नत ते अमल करना ते जंजीर बीबियां नूं बुआओ बंदे क्यों पांदे हो ते मैं क्या हाजरा दी जगह ते बीबियां दौड़न ना क्यों नहीं होना असल च करते हैं उन्हें रोजा हो गए बंदे का पिछले टाइम रोजा ज्यादा लगा रात को एक सवारी आवे तो 5 रोटियां किवें दे छड़ियां असल च शाह साहब का ताल्लुक उस कैटेगरी नाल है जेड़े दीगर वेले अमरूद बोझ च पाए समोसे का बनते फ्रूट का कटिया जाता है अल्लाह दे बंदे अपना नसाब है क्या बात है राजी रहना खुदा की कसम वो सोचते हैं कि एक सवारी सारे दुनिया दी 5 रोटियां असल च शाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ जिन्ना कभी पूरी रोटी भी किसी मांगत नूं नहीं कबीले की है नहीं सी घस के कबीले की हो गई यार टवीरे की नहीं सी टवीरा बड़ा पतला जा कपड़ा वो घस के ना वो टवीरे हम हो गई सी ते अपने बेटे ने बेटे ये किसी गरीब को दे जाओ दे आओ उस गवर्नमेंट कमीज देखी तो सके